हेलो एवरीवन, वी आर वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट सीरीज में प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल यूनिट की दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चेस एंड लेवल स्ट्रेटेजी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि एक फर्म है, वो इंक्रीज प्रोडक्शन होने पर 50 रुपीज पर यूनिट पर क्वार्टर कॉस्ट को क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। अगर जो हमारा प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होता है तो उसके लिए जो कॉस्ट पर यूनिट पर क्वार्टर गिवन है वो गिवन है हमारे पास 100 रुपीज। इसके बाद गिवन है कि अगर हमें हमारी जो इन्वेंट्री है उसको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट क्वार्टर तक लेके जाना पड़ता है, तो कैरी करने की जो कॉस्ट है वो गिवन है हमारे पास 40 रुपीज पर यूनिट पर क्वार्टर। इसके बाद हमें गिवन है कि 25 रुपीज लगता है हमें अगर हमारा जो स्टॉक आउट हो जाता है उस केस में। ठीक है, अब हमें इसके बाद क्वेश्चन में गिवन है कि हमें क्या करना है, चेस स्ट्रेटेजी से क्या करना है, कॉस्ट कैलकुलेट करना है। इसके बाद गिवन है कि हमें क्या करना है, लेवल स्ट्रेटेजी से कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। इसके लिए हमारे पास डेटा गिवन है कि क्वार्टर है, फोरकास्ट डिमांड गिवन है, इसके बाद हमें क्यूमुलेटिव डिमांड गिवन है। तो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चेस स्ट्रेटेजी और लेवल स्ट्रेटेजी से। चेस स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को चेस करते हैं। तो जितना हमारे पास डिमांड होगा उतना हम प्रोडक्शन करने के लिए जाएंगे, तो वो हमारे पास कौन सी स्ट्रेटेजी हो जाएगी, चेस स्ट्रेटेजी। जब हम लेवल स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक एवरेज प्रोडक्शन को क्या कर लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं, और वो एवरेज प्रोडक्शन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जाएंगे। आई होप इतना क्लियर होगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी क्लैरिटी और इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए आएंगे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो वो किस स्ट्रेटेजी से करने के लिए जाते हैं, चेस स्ट्रेटेजी से। जैसा आपको बताएं कि चेस स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी डिमांड होगी उसको चेस करेंगे। तो यहाँ पे चेस का मतलब क्या है, फॉलो करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिमांड को फॉलो करते हैं। डिमांड को फॉलो करने का क्या मतलब है, जितना हमारे पास एस्टिमेटेड डिमांड होगा उतना हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, चेस स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि हम डिमांड के बेसिस पे ही क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो ना तो हमारे पास क्या होगा, इन्वेंट्री बचने वाली है, और ना तो हमारे पास क्या होगा, स्टॉक आउट होने वाला है, क्योंकि हम डिमांड के बेसिस पे क्या है, प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन अब इसके अंदर क्या हो सकता है, हमारे पास डिफरेंट क्वार्टर्स के अंदर क्या हो सकता है, या तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकता है या तो हमारे पास क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन में यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास इंक्रीज की भी कॉस्ट देके रखी है, इसके बाद आपके पास डिक्रीज की भी क्या गिवन है, कॉस्ट गिवन है। तो हमें क्या करना है, इंक्रीज के लिए भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और डिक्रीज के लिए भी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। आई होप इतना क्लियर होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल की हेल्प से क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो देखिए, यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास फोरकास्ट से डिमांड थी इसकी हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, क्योंकि डिमांड के बेसिस पे ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो फोरकास्टेड डिमांड थी उसकी एंट्री कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वार्टर की जो फोरकास्टेड डिमांड थी वो थी हमारे पास 300, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 300। सेकेंड क्वार्टर की जो डिमांड थी वो थी 280, तो यहाँ पे लिखा हमने 280। इसके बाद आएगा हमारे पास 400, तो यहाँ पे किया हमने 400। 400 के बाद है हमारे पास 550 फोर्थ क्वार्टर में, तो यहाँ पे होगा हमारे पास 550। 550 के बाद फिफ्थ क्वार्टर के लिए जो गिवन है वो है 320, तो यहाँ पे हुआ 320। सिक्स क्वार्टर के लिए जो हमारे पास गिवन है वो है 180, जो सेवंथ क्वार्टर के लिए गिवन है वो है 140, और जो एट्थ क्वार्टर के लिए गिवन है वो है हमारे पास 400। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, जो फोरकास्टेड डिमांड थी इसके हमने यहाँ पे क्या कर ली है, अब एंट्री कर ली है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, चेस स्ट्रेटेजी में जितना हमारे पास क्या होता है, डिमांड होता है, उतना ही हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेस स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो फर्स्ट वाले क्वार्टर में जो डिमांड थी हमारे पास वो कितने की थी, 300 की। तो यहाँ पे जो हम प्रोडक्शन करेंगे वो भी कितने का करेंगे, 300 का। अब हम लोग सेकेंड क्वार्टर के लिए जाएंगे, यहाँ पे जो डिमांड था वो कितने का था, 280 का। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा वो भी हमारे पास कितने का हो जाएगा, 280 का। थर्ड क्वार्टर में जो डिमांड है वो कितना है, 400 यूनिट्स का।
तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्शन हो गया है वो भी कितने का हो जाएगा, 400 का। फिफ्थ क्वार्टर में जो डिमांड था वो 550 का था, तो क्योंकि चेस करते हैं डिमांड को, तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्शन होगा वो भी कितने का हो जाएगा, 550 का। फिफ्थ क्वार्टर में जो एस्टिमेटेड डिमांड थी वो कितनी थी, 320 की, तो जो प्रोडक्शन हो गया है वो भी हमारे पास कितने का हो गया है, 320 का। सिक्स क्वार्टर में जो डिमांड थी वो कितने की थी, 180 की, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्शन को भी कितना कर लिया है, 180। सेवंथ वाले क्वार्टर में यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्शन हो जाएगा वो 140 हो जाएगा। और यहाँ पे उसी तरह से एट्थ वाला जो क्वार्टर है यहाँ पे भी जो हमारा प्रोडक्शन है वो कितना हो जाएगा, 400 यूनिट्स का। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, डिमांड के बेसिस पे अब हमने क्या कर लिया है, प्रोडक्शन कर लिया। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कि दो क्वार्टर के बीच में जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो देखिए, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर के लिए हमारे पास कोई भी बेंचमार्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ना तो इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन, ना हमारे पास प्रोडक्शन क्या हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड वाले क्वार्टर में आएंगे। तो देखिए, प्रीवियस क्वार्टर में जो प्रोडक्शन था वो कितने का था, 300 का। सेकेंड वाले क्वार्टर में कितना हो गया है, 280 का। मतलब 20 यूनिट से जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया, 20। अब इसके बाद देखिए, प्रीवियस वाला था 280 का, न्यू वाला है 400 का, तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो कितने से इंक्रीज हो गया है हमारे पास, 120 यूनिट से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, प्रीवियस वाला 400 था, न्यू वाला कितना है, 550, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 150 से। अब देखिए, प्रीवियस क्वार्टर में जो था प्रोडक्शन वो था 550 का, न्यू वाले क्वार्टर में कितना हो गया है, 320 का, तो जो प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है वो हमारे पास कितने से डिक्रीज हो गया है, 230 से। यहाँ पे जो प्रोडक्शन डिक्रीज होगा वो कितने से होगा, 140 से। अब यहाँ पे देखिए, अगेन प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो डिक्रीज होगा वो कितने से हो रहा है, यहाँ पे 40 से। अब सेवंथ वाले क्वार्टर का कितना था, 140। एट्थ वाले क्वार्टर का कितना हो गया है, 400। मतलब यहाँ पे क्या हुआ है, 260 यूनिट का क्या हुआ है, हमारे पास प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, करंट वाले क्वार्टर में और प्रीवियस वाले क्वार्टर में क्या किया है, प्रोडक्शन को कंपेयर किया। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज की भी हमारे पास कॉस्ट गिवन है, इसके बाद डिक्रीज की भी कॉस्ट गिवन है। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले क्वार्टर में तो ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो कॉलम है वो तो एज इट इज रहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्योंकि प्रोडक्शन 20 यूनिट से डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो कितना है, 100। दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो डिक्रीज की कॉस्ट आ रही है हमारे पास वो कितनी आ गई है, 2000 रुपीज की। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड वाले क्वार्टर के लिए। तो थर्ड वाले क्वार्टर के लिए क्वांटिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज की कॉस्ट कितनी देके रखी है, 50 रुपीज पर यूनिट। तो 50 का मल्टीप्लाई यहाँ पे किस में हो जाएगा, 120 में। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 6000। यहाँ पे हमने डैश किया। फिर देखिए, यहाँ पे अगेन जो इंक्रीज हो रहा था वो कितने का हो रहा था, 150 का। तो जब हम 150 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7500। आई होप इतना क्लियर होगा। तो हमारे पास जो यहाँ पे आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 7500। आई होप इतना क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 230 के लिए आएंगे। तो 230 पे डिक्रीज हो रहा है, क्या कॉस्ट है डिक्रीज की, 100 रुपीज की। तो यहाँ पे देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो 230 मल्टीप्लाई बाय जब हम किससे कर देंगे, 100 से, तो जो हमारे पास डिक्रीज की कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है, 23,000। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है, 23,000 की। यहाँ पे 140 के लिए सॉल्व करेंगे तो 140 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 100 से, तो जो आंसर आ गया है हमारे पास वो कितना आ गया था, 14,000। अब 40 का मल्टीप्लाई अगेन हम लोग 100 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4000। अब यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, कितने से इंक्रीज हो रहा था, 260। तो 260 का मल्टीप्लाई जब हम 50 में करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 13,000। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ से हमने क्या किया है, इंक्रीज की भी कॉस्ट निकाल दी है और डिक्रीज की भी कॉस्ट निकाल दी है। लेकिन अब हमें किसकी जरूरत होगी, टोटल कॉस्ट की। तो टोटल कॉस्ट के लिए क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज की वाली जो कॉस्ट है
और डिक्रीज वाली कॉस्ट है इसे हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो जब हम इसे यहां पे ही प्लस कर देंगे तो हमारे पास पर क्वार्टर का भी क्या आते जाएगा, टोटल आते जाएगा, और इसके बेसिस पे हम लोग सारे क्वार्टर्स का भी टोटल इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों का एडिशन किया तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2000, यहाँ पे हो जाएगा 6000, यहाँ पे होगा आपके पास 7500, यहाँ पे होगा 23000, यहाँ पे हो रहा है 14000, यहाँ पे होगा हमारे पास 4000, और यहाँ पे अगेन हो गया है हमारे पास 13000। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी हमारे पास क्वार्टर्स की कॉस्ट आई है इन सब का क्या कर देंगे, टोटल। तो जब हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पूरे के पूरे हमारे पास 8 क्वार्टर का क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप इन सब का प्लस करोगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 69500। तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है, 69500। तो अब हमने क्या किया है, चेस स्ट्रेटेजी का यूज करके क्या कर लिया था, प्रोडक्शन की प्लानिंग कर ली थी, और इसकी बेसिस पे हमने क्या किया है, चेस स्ट्रेटेजी से क्या कर ली है, टोटल कॉस्ट निकाल ली है प्रोडक्शन की। ठीक है, तो अब हमने क्या किया था, क्वेश्चन में चेस स्ट्रेटेजी के लिए तो क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग किसके लिए जाते हैं, लेवल स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, देखिए अब हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेवल स्ट्रेटेजी से सॉल्व करने के लिए जाएंगे। तो देखिए अब हम लोग जब लेवल स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एवरेज प्रोडक्शन डिसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन डिसाइड कर लेते हैं। अब देखिए जब हम लोग एवरेज प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे हमारे पास दो सिनारियो हो जाएंगे। या तो क्या होगा कि हमारे पास एक्सेस प्रोडक्शन हो जाएगा, दूसरा वाला सिनारियो क्या हो सकता है कि हमारे पास स्टॉक आउट हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो गई। पहला तो क्या कि अगर हम ज्यादा प्रोडक्शन कर लेंगे तो इन्वेंट्री को कैरी करना पड़ेगा, अगर हम कम प्रोडक्शन करते हैं तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्टॉक आउट की कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग प्रोडक्शन को लेवल से करते हैं, दैट मींस कि एक एवरेज प्रोडक्शन हम लोग क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। तो जब हम एवरेज प्रोडक्शन करते हैं तो उस केस में हम लोगों के लिए क्या होगा कि हमें क्या करना होगा, एक ओपनिंग स्टॉक भी मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि प्रीवियस वाले में हो सकता है ज्यादा प्रोडक्शन हो गया तो हमें कहीं ना कहीं क्या करना होगा, उसे ओपनिंग स्टॉक की तरह क्या करना होगा, ट्रीट करना होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो देखिए लेवल स्ट्रेटेजी से सॉल्व करने के लिए आपको कितने कॉलम्स की जरूरत होगी, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करंट प्रोडक्शन को लिखेंगे। इसके बाद इन दोनों का क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिशन कर देंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएगी डिमांड, प्रोडक्शन में से डिमांड का सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कैरी करने की कॉस्ट लिख लेंगे, यहाँ पे स्टॉक आउट की कॉस्ट लिख लेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों कॉस्ट का क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। आई होप इतना क्लियर होगा। तो देखिए अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे डिमांड है, डिमांड की एंट्री हम लोग कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो डिमांड थी, फर्स्ट क्वार्टर की जो डिमांड थी वो थी हमारे पास कितने की, 300 की। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 300। इसके बाद होगा हमारे पास 280, इसके बाद होगा सेकेंड क्वार्टर का 280। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास क्वार्टर थे सबके डिमांड की क्या कर लेंगे, एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिमांड की एंट्री कर ली है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्शन निकालने के लिए जाएंगे। तो प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे अब हमें क्या निकालना है, लेवल, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्शन निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, क्यूमुलेटिव डिमांड। तो यहां पे होगा आपके पास क्यूमुलेटिव डिमांड, और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, क्वार्टर से। तो जितने भी हमारे पास क्वार्टर होंगे उससे क्या कर देंगे, डिमांड्स को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूमुलेटिव डिमांड कितना गिवन है, 2570। तो यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारे पास 2570 अपॉन में कितना हो जाएगा, 8। तो देखिए डिवाइड करके कितना आंसर आ रहा है। तो देखिए जब हम लोग 2570 में 8 का डिवाइड करते हैं तो आंसर अराउंड हमारा 321 कुछ आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसे अपर फिफ्थ क्या कर लेते हैं, राउंड अप कर लेते हैं। तो इसका जो हो जाएगा अपर फिफ्थ राउंड अप अगर आप करोगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 325। इसलिए किया है
कि इससे क्या होगा, हमारा जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगा। जैसे 3 to 1 और 3 to 2 के साथ अगर हम कैलकुलेशन करते तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टीडियस हो जाता, तो इसलिए हम लोग अपर फिफ्थ से कर लिया। अगर आप चाहें तो इसको, जैसे 3 to 1 था तो इसको आप 330 भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 to 5 ज्यादा नियर था तो मैंने यहाँ पे 3 to 5 कैलकुलेट किया। अगर आपको लगता है 330 से सॉल्व करना है तो वो भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आंसर में डेविएशन होता है, ठीक है, बट 3 to 5 ज्यादा प्रिसाइज हो जाएगा क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गए, तो देखिए अब क्योंकि हमने जो प्रोडक्शन है वो कितना डिसाइड कर लिया है 3 to 5 का, तो जितने भी हमारे पास क्वार्टर है सब में अब जो प्रोडक्शन होगा वो हमारे पास कितने का हो जाएगा 3 to 5 का। तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए भी 3 to 5 हुआ, सेकेंड क्वार्टर के लिए भी सेम हुआ, थर्ड वाले क्वार्टर के लिए भी 3 to 5, फोर्थ वाले क्वार्टर के लिए भी 3 to 5, फिफ्थ वाले के लिए भी 3 to 5, सिक्स्थ के लिए भी सेम, सेवंथ के लिए भी सेम, और यहाँ पे एट्थ के लिए भी क्या हो गया, सेम हो गया। तो देखिए जितने भी हमारे पास क्वार्टर थे सब में जो प्रोडक्शन आ गया है वो कितना आ गया है 3 to 5। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वार्टर के अकॉर्डिंग एंट्री करने के लिए जाएंगे। तो फर्स्ट वाले क्वार्टर के लिए कोई ओपनिंग स्टॉक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे किया हमने डैश। अब क्योंकि 0 प्लस हमने प्रोडक्शन किया, तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल करेंगे। तो देखिए ऐसा कुछ लिख लेते हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। तो हमने क्या किया, इन्हें कॉलम को क्या कर दिए हैं, नंबर्स अलॉट कर दिए, जिससे हमारी कैलकुलेशन से थोड़ा समझना इजी हो जाएगा। तो देखिए अब टोटल प्रोडक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉलम नंबर 2 है और जो कॉलम नंबर 3 है उसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एडिशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो हमारा कॉलम नंबर 2 है और कॉलम नंबर 3 है इनका हम लोग एडिशन कर लेंगे, इससे हमें क्या मिल जाएगा, कॉलम नंबर 4 की वैल्यू। तो डैश प्लस 3 to 5 किया, तो यहाँ पे जो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन हो गया है वो कितने का हो गया है 3 to 5। इसको हम लोग टोटल स्टॉक भी बोल सकते हैं, टोटल इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 3 to 5 में से जब हमने 300 का सब्ट्रैक्शन किया तो जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है वो कितने की बच जाएगी, 25 की। तो 25 मेरे पास स्टॉक में है, क्योंकि अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर क्वार्टर में क्या करना पड़ेगा, कैरी करना पड़ेगा। तो इसके लिए 25 मल्टीप्लाई बाय 40, क्योंकि ये कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है ना, इसका हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो जब हम 25 और 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1000। और यहाँ पे स्टॉक आउट तो कुछ है नहीं। अब इसके बाद देखिए जब हम 9th वाले कॉलम की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, कॉलम नंबर 7 और कॉलम नंबर 8 का हम लोग क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल कर लेंगे। तो 9th वाला कॉलम निकालने के लिए हमने क्या किया है, 7th वाले कॉलम और 8th वाले कॉलम को क्या कर लिया है, प्लस कर लिया। तो 1000 प्लस 0, तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 का। अब हम लोग सेकेंड वाले क्वार्टर के लिए आते हैं। तो क्योंकि जो फर्स्ट वाले क्वार्टर की क्लोजिंग इन्वेंट्री थी वो सेकेंड वाले क्वार्टर की क्या हो जाएगी, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 25। तो 25 प्लस 3 to 5, यहाँ पे जो टोटल प्रोडक्शन हो गया है या टोटल क्वांटिटी मेरे पास हो गई है वो कितने की हो गई है, 350 की। लेकिन यहाँ पे जो डिमांड थी वो कितने की थी, 280 की। तो 350 में से जब 280 का सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे जो मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है वो कितने की बच गई है, 70 की। जब हम 70 में 40 का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मेरे पास यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, 2800। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक आउट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे होगा डैश। अब हम लोग क्या करेंगे, 7th और 8th कॉलम का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2800, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके पास या तो वैल्यू 7th वाले कॉलम में आ सकती है, 8th वाले कॉलम में आ सकती है। अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल ही करेंगे। तो वो टीडीएसनेस जो है उसे रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साथ में ही टेबल में ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसे यहाँ पे इसका टोटल करके फिर इसका टोटल करके नीचे और एक फाइनल टोटल भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम थर्ड वाले क्वार्टर में आएंगे। तो इसके लिए जो क्लोजिंग था सेकेंड वाले क्वार्टर का वो कितना था, 70। तो वो थर्ड वाले क्वार्टर के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 70 प्लस 3 to 5, जब एडिशन होगा तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 395। तो मेरे पास जो टोटल स्टॉक है अभी वो कितने का है, 395 का। बट जो डिमांड है वो कितने की है, 400 की। तो यहाँ पे जो मेरे पास इन्वेंट्री हो गई है वो क्या हो गई है, 5 यूनिट से नेगेटिव हो गई है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे क्या हो गया है, स्टॉक आउट हो गया।
अब स्टॉक आउट के लिए क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट तो नहीं लगेगी, बट कौन सी वाली कॉस्ट लगेगी यहाँ पे, स्टॉक आउट कॉस्ट। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है, 125। जब हम एडिशन करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल गई है वो कितनी मिल गई है, 125। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव था तो यहाँ पे जब हम ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे या तो लिखेंगे निल या लगा देंगे डैश, क्योंकि नेगेटिव स्टॉक तो कभी नहीं हो सकता है ना ओपनिंग में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, डैश। तो यहाँ पे जब टोटल प्रोडक्शन हो गया तो वो कितना हो गया आपके पास अब 325। तो 325 अब क्या हो गया है, हमारा अभी का प्रोडक्शन हो गया, बट जो डिमांड है वो कितने का है, 550 का। तो प्रोडक्शन में से डिमांड का हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्शन। अगेन हमारा जो प्रोडक्शन है वो शॉर्ट हो गया है, कितने से शॉर्ट हुआ है, तो वो जो क्वांटिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 225। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक आउट हो गया है कितने क्वांटिटी से, 225 से। अगेन यहाँ पे स्टॉक आउट कॉस्ट लग जाएगी, तो 225 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा आपके पास, 25। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5625। ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट आ जाएगी वो भी कितनी आ जाएगी, 5625। आई होप इतना क्लियर होगा। अब हम फिफ्थ कॉलम में आए तो अगेन ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा आपके पास, डैश या जीरो। 325 प्रोडक्शन था हमारा, तो टोटल प्रोडक्शन हमारे पास कितना हो गया है, 325। अब जो हमारे पास फिफ्थ क्वार्टर की जो डिमांड थी वो कितने की थी, 320 की। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेस हो गया है क्लोजिंग स्टॉक में वो कितने का हो गया है, 5। कैरिंग कॉस्ट होगी 40 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यहाँ पे जो कैरी कॉस्ट लग रही है वो कितने की लग रही है, 200 की। स्टॉक आउट कॉस्ट नहीं है, तो जो टोटल होगा वो अगेन यहाँ पे कितने का हो गया है, 200 का। सिक्स वाले क्वार्टर के लिए जो फिफ्थ वाले का क्लोजिंग था वो सिक्स वाले का क्या हो गया है, ओपनिंग। तो 325 प्लस 5 होगा तो कितना हो जाएगा टोटल हमारे पास, 330। 330 में से 180 का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन। तो क्लोजिंग स्टॉक जो बचेगा हमारे पास वो कितने का बच जाएगा, 150 का। और 150 का जब हम 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास कॉस्ट आ गई है वो कितने की आ जाएगी, 6000 की। ठीक है, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारे पास कितना हो जाएगा, 6000। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए सिक्स वाले क्वार्टर के लिए जो क्लोजिंग स्टॉक था वो कितने का था, 150 का। तो सेवंथ वाले क्वार्टर के लिए ओपनिंग कितना हो गया हमारे पास, 150। तो यहाँ पे होगा 150 प्लस 325 करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो होगा 475। इसमें से जब हम 140 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई है वो आ गई है 335 की। अगेन हम लोग कैरिंग कॉस्ट लगाएंगे तो 335 मल्टीप्लाई बाय हम लोग किससे करेंगे, 40 से। तो जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है 13,400। तो जो यहाँ पे टोटल कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है, 13,400। अगेन अब जो सेवंथ वाले क्वार्टर का क्लोजिंग है, एट्थ वाले का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास, 335 प्लस जब हम क्या कर देंगे इसमें 325 का, तो टोटल जो प्रोडक्शन या क्वांटिटी हो गई है हमारे पास वो कितने की हो जाएगी, 660 की। इसमें से 400 की डिमांड है, तो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई हमारे पास वो कितने की हो जाएगी, 260 की। नेक्स्ट क्वार्टर में कैरी करने की जो कॉस्ट है वो गिवन है हमारे पास 40 रुपीज पर यूनिट की। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आ गया है हमारे पास वो आ जाएगा 10400। तो यहाँ पे जो कॉस्ट आ गई थी वो कितनी आ गई है, 10,400। अब हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास 8 यहाँ पे क्वार्टर गिवन थे सबके लिए हमने क्या की है, इंडिविजुअल कॉस्ट निकाल दिए। अब हम लोग इन सब का क्या कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास लेवल स्ट्रेटेजी से प्रोडक्शन की। तो जब हम इन सब का प्लस करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो आ जाएगा 39550। तो जो हमारे पास कॉस्ट आ गई है वो कितनी आ गई है, 39550। आई होप इतना क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने लेवल स्ट्रेटेजी से भी क्या किया है, कॉस्ट निकाल दिए। अब आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बीइंग अ ऑपरेशन मैनेजर आप क्या करोगे, कौन सी स्ट्रेटेजी का क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्योंकि लेवल स्ट्रेटेजी से जो कॉस्ट है वो चेस स्ट्रेटेजी के कंपैरिजन में क्या है, कम है। तो हम यहाँ पे जो सिलेक्शन करेंगे वो किसका कर लेंगे, यहाँ पे लेवल स्ट्रेटेजी का। ठीक है, तो वो स्ट्रेटेजी जिससे हमारी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो क्या आती है, कम आती है, उस स्ट्रेटेजी को हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।